बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, 7th क्लास की साइंस का 5th वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आज उसका सेकंड जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, जिसका नेम है सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी पानी के सोर्स क्या है, पानी हमें कहाँ से मिलता है। वाटर इज़ प्रेजेंट नॉट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पानी सिर्फ ज़मीन की सतह पर ही नहीं पाया जाता, बट ऑल्सो बीनीथ इट्स सरफेस, बल्कि सतह के नीचे भी पाया जाता है। सतह से नीचे का मतलब कि जहाँ हम चलते हैं या रहते हैं, ये सरफेस ऑफ अर्थ है। और अगर हम गड्ढा खोदें या कोई होल निकालें, सुराख निकालें, तो ज़मीन की जो सरफेस है उससे नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो वहाँ पर भी पानी मौजूद है। आप लोगों को पता होगा, ये जो घरों में हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं या पानी ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, वो ज़ेरे ज़मीन पानी ही होता है, यानी दैट वाटर प्रेजेंट इन बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे हमें बताया कि सरफेस वाटर, अब सरफेस वाटर की बात की जा रही है कि सरफेस वाटर क्या होता है। अबाउट 97% ऑफ अर्थ सरफेस वाटर इज फाउंड इन द ओशंस। 97% जो सतह पे पानी है, यानी ज़मीन की सतह का पानी है, वो समंदरों की शक्ल में पाया जाता है, यानी वो समंदरों में होता है। इट इज़ सॉल्ट वाटर, ये नमकीन पानी होता है, जिसे खारा पानी भी कहते हैं आम जुबान में। ओनली 3% ऑफ वाटर इज़ फ्रेश, सिर्फ 3% जो है, 3% जो पानी है वो ताज़ा होता है या वो पीने के लायक होता है, पीने के काबिल होता है। विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि ज़मीन की सतह पर मौजूद है। इन द एयर, हवा में मौजूद है, वाटर वेपर्स की शक्ल में। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि हर वक्त जो है वो पानी वेपराइज होता रहता है। एंड अंडर द ग्राउंड, और ज़ेरे ज़मीन। वाई इज़ द अर्थ ऑल्सो कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, क्योंकि सिर्फ इसी पे पानी मौजूद है, इसलिए इसको वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, और 70% जो वो अर्थ पे पानी है, इस वजह से भी इसको कहा जा सकता है कि ये वाटर प्लैनेट है। लेकिन सिर्फ अभी तक जितने भी प्लैनेट्स जो हैं वो पाए गए हैं या देखे गए हैं, उनमें सिर्फ ज़मीन ही है जहाँ पर पानी इतनी जो है वो क्वांटिटी में मिल रहा है या मौजूद है, और प्लैनेट कोई भी नहीं मिला जहाँ पर पानी मौजूद हो इस मिकदार में। ओशन वाटर, समंदरी पानी। ओशन वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस एंड साल्ट्स इन प्योर वाटर, यानी जो समंदरी पानी है वो असल में क्या है, वो मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो वो मिक्सचर बनाती हैं। मिक्सचर है किस चीज़ का, गैसेस का और नमकियात का, नमक का। प्योर वाटर के अंदर, यानी खालिस पानी जो है, यानी प्योर वाटर के अंदर साल्ट और जो गैसेस हैं उनका मिक्सचर है, जो कि ओशन वाटर कहलाता है। द मेजर डिजॉल्व्ड गैसेस इन ओशन वाटर आर नाइट्रोजन, ये गैसों का नाम है बेटे, ये नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द मेजर डिजॉल्व्ड साल्ट्स आर सोडियम क्लोराइड, जिसे टेबल साल्ट भी कहते हैं। ठीक है, टेबल साल्ट ये जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने में डालते हैं, ये वो। मैग्नीशियम क्लोराइड है ये, मैग्नीशियम सल्फेट है एंड कैल्शियम सल्फेट है, एक्सेट्रा। सोडियम क्लोराइड इज़ द मोस्ट अबंडेंट साल्ट इन ओशन वाटर, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ओशन वाटर में वो है कौन सा, सोडियम क्लोराइड। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये बहुत सारे मुल्कों में समंदरी पानी से ये निकालते हैं और वो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये ओशन वाटर इज़ अनयूजेबल फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लायक नहीं है, ये पीने के काबिल नहीं है ये, बिकॉज ऑफ साल्ट्स की वजह से, नमकियात की वजह से। सम कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत etc रिमूव साल्ट फ्रॉम द ओशन वाटर टू मेक इट ड्रिंकेबल। ये जो मुमालिक हैं जैसे सऊदी अरब और कुवैत है, वहाँ क्योंकि ज़ेरे ज़मीन पानी नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो ओशन वाटर को ही क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और उसको पीने के लायक बनाते हैं। फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ फ्रोज़न, ज़्यादातर जो ताज़ा पानी है वो जमा हुआ है। द फ्रोज़न वाटर इज़ फाउंड इन माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, ये ग्लेशियर्स की शक्ल में, यानी बर्फ़ के जमे हुए पहाड़ों की शक्ल में, बर्फ़ मुख्तलिफ़ किस्म जो मुख्तलिफ़ जो शक्लों में जमा हुआ है उस फॉर्म में जो है ये पाया जाता है, जो ताज़ा पानी है। स्नो अकमुलेट्स ईयर्स आफ्टर ईयर्स, बर्फ़ जो है वो जमा होती रहती है सालों तक, टू फॉर्म आइस शीट्स, यानी बर्फ़ की तहें बनाने के लिए। दीज आइस शीट्स आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, ये जो बर्फ़ की तहें होती हैं तो ये ग्लेशियर्स कहलाती हैं।
फ्रेश वाटर इज़ ऑल्सो फाउंड इन स्ट्रीम्स, जो ताज़ा पानी है वो चश्मों में पाया जाता है, यानी चश्मों की शक्ल में पाया जाता है, रिवर्स दरियाओं की, लेक्स झीलों की, एंड पॉन्ड्स और तालाबों की शक्ल में पाया जाता है। एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर वे ग्राउंड इज़ लो, जहाँ पर ज़मीन जो है वो लो है, लो का मतलब कि नीची है। द वाटर स्टेज फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड मेक द ग्राउंड वेरी वेट, वहाँ पानी रुक जाता है और जगह को क्या कर देता है, गीला कर देता है। सच प्लेसेस आर कॉल्ड वेट लैंड्स, ऐसी जगहों को वेट लैंड्स कहते हैं। पगरी, कर एंड खारकी आर फ्यू वेट लैंड्स इन सिंध प्रोविंस, सिंध का जो सूबा है उसमें ये जो जगह हैं ये वेट लैंड्स कहलाती हैं। द वाटर इन वेट लैंड्स मूव्स डाउन इनटू द सोइल, वो ज़मीन के अंदर जाता है, एंड बिकम्स ग्राउंड वाटर, और वो क्या बन जाता है, ग्राउंड वाटर बन जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है वाटर बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, पानी जो है वो ज़मीन की सरफेस के नीचे। रिकॉल व्हाट हैपन्स टू रेन, ये ज़रा याद दहानी करें, थोड़ा सा सोचें कि बारिश के साथ क्या होता है। व्हेन इट फॉल्स, जब बारिश होती है। रेन वाटर कैन एवेपोरेट, बारिश का जो पानी है वो बुखारात में बदल जाता है। रन ऑफ द सरफेस, ज़मीन से सतह से गायब हो जाता है। और सोक इनटू द ग्राउंड, या ज़मीन उसको चूस लेती है, जज़ब कर लेती है। द वाटर दैट सोक्स इनटू द ग्राउंड इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर, जो पानी जो है वो ज़मीन अपने आप अंदर जज़ब कर लेती है वो पानी कहलाता है ग्राउंड वाटर। द टॉप लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, जो ऊपर वाली सतह होती है ग्राउंड वाटर की, इन एन एक्वीफायर इज़ द वाटर टेबल, उसको वाटर टेबल कहते हैं। द लेवल ऑफ वाटर टेबल चेंज ड्यूरिंग द ईयर, वाटर टेबल का जो लेवल है ये चेंज होता रहता है साल के मुख्तलिफ वक्तों में। इट राइजेज व्हेन वाटर इज़ एडेड बाय रेन, ये बढ़ता आता है जब पानी ज़्यादा ऐड होता है बारिश की वजह से। एंड इट बिकम्स लोअर व्हेन देयर इज़ अ ड्राउट, जब ड्राउट होता है या खुश्क साली होती है। खुश्क साली का मतलब कि जब काफ़ी अरसे तक बारिशें ना हो। पीपल डिग वेल्स, लोग जो हैं वो कुएँ खोदते हैं। टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस, सतह पर लाने के लिए जो ग्राउंड वाटर है उसको। इसके साथ ही आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।